हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूंटेस। बिफोर यू रीड में आता है कि दे से उन्होंने कहा फेथ कैन मूव माउंटेन। जो विश्वास होता है वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, पर हमें अपना फेथ किस में रखना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन द स्टोरी डेफिनेटली पजेस मतलब कि कहती हैं। लेंचो इज़ अ फार्मर। लेंचो एक फार्मर है हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक फार्मर है इस स्टोरी में जिसने गॉड तक को लेटर लिख दिया। वैन हिज क्रॉप आर रून मतलब बर्बाद होना। आस्किंग फॉर 100 पीसोस। पीसोस वहाँ की करेंसी है। 100 पीसोस मांगता है वो, 100 पीसों की। भाई गॉड लेटर में लिखता है, गॉड मुझे मेरी तो फसल डिस्ट्रॉय हो गई, अब तुम ही मेरे एक्सारा मुझे 100 पीसो दो। डस लेंचो लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का लेटर गॉड तक गया? डज गॉड सेंड हिम मनी। क्या गॉड ने उसे मनी सेंड किया? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी। सोचो कि क्या आपके आंसर होंगे जब आप स्टोरी पढ़ लोगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और गेस करो आप पहले कि स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। इसे पढ़ने से पहले एक बार इसे बना कर देखो स्टोरी, ठीक है? तो ये भी आपका काम है, मेरा काम नहीं। मेरा काम तो स्टोरी पढ़ाना है। ये एक्टिविटी छोड़ दें, ठीक है? सीधे यहाँ से आते हैं। द हाउस, द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। एक घर है जो कि पूरी वैली में एंटायर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। वैली कहाँ पर है? क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब टॉप ऑफ अ हिल, एक लो हिल के टॉप पर है। फ्रॉम द हाइट वन, उस हाइट से, फ्रॉम द हाइट वन यहाँ पर किसी इंसान के लिए यूज़ हुआ है। वन कुड सी द रिवर, नदियाँ देख सकता है। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कॉर्न की फील्ड देख, डॉटेड विद द फ्लावर मतलब कि राइप कॉर्न के ऊपर फ्लावर्स आ चुके हैं। डेट ऑलवेज प्रोमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा गुड हार्वेस्ट को प्रोमिस करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर। वहाँ की धरती को सिर्फ क्या चीज़ चाहिए? बारिश, एक छोटी सी, या फिर एक शावर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग के शुरुआत से लेंचो क्या कर रहा है? हु नो हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपनी फील्ड्स को जानता है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा, अपने फील्ड में बैठा है और वहाँ कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ना स्काई की ओर देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, क्योंकि वहाँ से बारिश आएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, मतलब वो अपनी पत्नी को बोलता है कि अब हम कुछ पानी प्राप्त करेंगे। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब कोई पीने की चीज़ होगी, उस प्रिपेयरिंग सपर, सपर बना रही होती है। रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, हाँ यदि गॉड ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उसके जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे। वाइल द स्मॉलर वन, जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो हाउस के पास खेलते। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उन्होंने उन सबको बुला लिया। कम फॉर डिनर, वुमेन ने कहा कि डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, उस टाइम मील का ही टाइम हो रहा था। जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, लेंचो ने प्रेडिक्ट किया। क्या प्रेडिक्ट किया? प्रेडिक्ट मतलब किसी चीज़ के होने से पहले उसकी भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, जरूर बिग ड्रॉप्स आएंगी आज। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में जो बड़े बड़े माउंटेन हैं। ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, वहाँ पर क्लाउड्स को आए हुए दिख रहा है कि वो आ चुके हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर जो थी वो फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट, लेंचो बाहर आया। फॉर नो अदर रीज़न, किसी कारण के लिए नहीं, बट देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब जैसे कि उसको आनंद आता था कि जब रेन उसकी बॉडी के ऊपर पड़ती थी तो उसे आनंद आता था, तो उसी आनंद को फील करने के लिए वो बाहर आया। ठीक है, अब आगे क्या लिख रखा है? एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो आया तो उसने चिल्लाकर कहा। क्या कहा?
दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर द न्यू कॉइन्स। अब क्वेश्चन बनता है उन्होंने न्यू कॉइन क्यों कहा, क्योंकि रेन ड्रॉप है वो कॉइन को पकाएंगे और उनसे उन्हें पैसे मिलेंगे। बिग ड्रॉप जो है वो 10 सेंट्स पीसीज है और जो लिटिल वन है वो 5 है। ठीक है, विद अ सेटिस्फाई एक्सप्रेशन, सेटिस्फाई एक्सप्रेशन मतलब उसकी सारी नीड पूरी हो गई थी। ही रिगार्डेड, रिगार्डेड मतलब कवर्ड, कवर्ड विथ क्लोथ, या फिर ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ट्रैप इन द कर्टन ऑफ रेन। इसका क्या मतलब है, उसने कहा कि जो मेरे राइप कॉर्न के जो पौधे हैं वो किस से ढक चुके हैं, कर्टेन ऑफ रेन, रेन की छोटी छोटी कर्टेन से ढक चुके हैं जो कि बहुत प्रिटी लग रहे हैं। बट सडनली, तभी अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक स्ट्रॉन्ग विंड आई एंड अलोंग विद द रेन वेरी ह्यूज हेलस्टोन, हेलस्टोन मतलब ओले, विद द रेन बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हेलस्टोन आई बिगेन टू फॉल, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये क्या रिसेंबल करते हैं, न्यू सिल्वर कॉइन, न्यू सिल्वर कॉइन मतलब कि और भी ज़्यादा अच्छा हुआ। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन एंड रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स जो है मतलब कि ओले जो होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए वो बच्चे दौड़े। बट अचानक इट रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, मैन ने एक्सक्लेम किया, पहले उसने सोचा अच्छी बात है भाई ओले भी आ रहे हैं, वो नीचे गिर के जड़ों तक पानी बन जाएगा, पर उसने देखा क्या हुआ, आई होप इट पासिस क्विकली, उसने तो सोचा था कि ये जल्दी चले जाएंगे, इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ये जल्दी नहीं गए। फॉर एन हावर द हेल रेन ऑन द हाउस, हेल रेन ऑन द हाउस मतलब ओले बरसते रहे, बरसते रहे। ठीक है, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड ऑन द वॉल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एंड इफ कवर्ड विथ सोल्ट। ऐसा लग रहा था कि फील्ड तो सोल्ट के से कवर्ड हो गए। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, ट्रीज इतनी भारी हेलस्टोन आई कि एक पत्ता भी नहीं रहा ट्रीज पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, कॉर्न फील्ड तो थे वो तो पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स जो थे प्लांट से चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो सोल थी मतलब कि उसके अंदर ये हो गया कि भाई अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास, जब हेलस्टोन चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, क्या कहा, प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब वैसे हिंदी में कहे तो टिड्डियाँ या फिर इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, हिंदी में लिखना चाहो तो टिड्डियाँ। अ प्लेग एक झुंड ऑफ टिड्डी जो होती हैं वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब जो हेलस्टोन ने जो बर्बाद किया था उससे कम बर्बाद करती हैं टिड्डियाँ। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, जो ओले थे उन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल नो कॉर्न, इस साल कुछ भी कॉर्न नहीं होगा। डेट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो नाइट एक दुख भरी रातों में से एक थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, अब कुछ काम नहीं बचा था उनके पास। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं बचा था जो उन्हें हेल्प कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, उस लेंचो ने कहा कि अब हम इस साल हम हर कोई हंग्री जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की क्या होप थी कि रेनफॉल्स हो। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स क्यों, वो क्रॉप को और बढ़ाएंगे और फिर वो उन्हें बेचकर पैसे कमाएगा। हाउ डिड रेन चेंज, रेन अचानक से कैसे चेंज हो गई, पहले बारिश आ रही थी फिर अचानक से हेलस्टोन आ गए। व्हाट डिड हैपन टू लेंचो फील्ड, लेंचो फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। व्हाट वर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचो फीलिंग ये थी कि अब की बार तो हम सब हंगरी जाएंगे। बट इन द हार्ट, बस लेंचो के हार्ट में क्या था, ऑफ ऑल, उन सभी के, हु लिव इन दैट सोलिटरी हाउस, सोलिटरी मतलब एक इकलौता हाउस, इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली के मिडल में, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, उनके अंदर एक सिंगल होप बची थी कि अब तो बस हमें भगवान ही बचा सकता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डायो संग,
हंगर। लेंचो ने खुद को समझाते हुए कहा कि भाई अपसेट मत हो, तुम सब मानते हैं कि ये पूरा टोटल लॉस के बराबर है, बट याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर, हम में से कोई भी हंगर के कारण नहीं मरेगा, तुम चिंता मत करो। डेट व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। उन्होंने क्या कहा, हाँ भाई कोई नहीं मरता हंगर के कारण, तो ठीक है हम भी नहीं मरेंगे, किसी तरह कोई ना कोई जुगाड़ तो करेंगे। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ही इज वन होप द हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो ने क्या सोचा, एक ही होप थी उसके अंदर कि अब तो भाई गॉड ही मुझे बचा सकता है। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे क्या इंस्ट्रक्ट किया गया था पहले बचपन में कि गॉड की आइज कैसी होती है, सी एवरीथिंग, वो गॉड की आइज सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज इन डीप वन कोइन, मतलब किसी के मन में है वो भी देखती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एक ऑक्स ऑफ मतलब एक तरह से पालतू कुत्ता कह दो एक तरह का, वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड्स में एक एनिमल की तरह, बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, पर अभी भी वो जानता था कैसे लिखता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे एट डे ब्रेक, डे के टाइम जब उसके मास्टर ने उसे ब्रेक दिया, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, उसने टाउन की तरफ लेके उसने एक लेटर लिखा और प्लेस इन द मेल में डाल दी। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसने क्या लिखा, गॉड ही रोट, उसने लिखा सबसे पहले गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी एंड माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, गॉड अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं की तो हम हंगर जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे एक 100 पीसो वहाँ की करेंसी है, मुझे 100 पीसो चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, किस काम के लिए कि मेरे फील्ड को मैं दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम, और जीवित रह सके हम जब तक कि क्रॉप नहीं उग जाती, बिकॉज द हेलस्टोन के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप में उसने गॉड को लिखा, पुट द लेटर को कहाँ पुट कर दिया, इनसाइड, एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, एनवलप में डाला और फिर वहाँ पर टाउन की तरफ निकल पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ पर उसने लेटर पे स्टैम्प लगाई एंड ड्रॉप इट इन टू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनमें से एक एम्प्लॉय वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस पे हेल्प करता था। went to his boss laughing heartily, वो हंसता हुआ गया जब उस लेटर को देखा, एंड showed him the letter to God, जो उनका पोस्ट मास्टर था उनको दिखाया, देखो भाई क्या है, लेटर टू गॉड है, एक इंसान ने गॉड को लेटर, नेवर इन दिस करियर एज द पोस्टमैन हैड ही नो डेट एड्रेस, जो पोस्टमैन था उसने कभी नहीं देखा था, पोस्ट मास्टर जो था वो एक मोटा एमिएबल मतलब ये वर्ड आ चुका है, एक बार CBSE में आया था ये वर्ड, पैरा दे दिया था और कहा था एमिएबल का क्या मतलब है, तो फ्रेंडली या पीजेंट या फिर नेक दिल इंसान भी कह सकते हैं आप। फेलो एक अच्छा इंसान, ऑल्सो ब्रेक आउट लफिंग, पहले वो हंसा बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, तभी ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग का मतलब इसका एकदम विपरीत है, टैप पैट जैसे थपथपाना, ऐसे वो लेटर को यूँ कर रहा था, ठीक है। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, कमेंटेड, क्या कमेंट किया उसने, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द गॉड ऑफ द मैन हु राइट द लेटर, उसने क्या कहा कि क्या फेथ होगा उसके, उस इंसान के अंदर कितना विश्वास है कि उसने गॉड तक को लेटर लिख दिया। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पोंडेंस विद गॉड, उसने एक गॉड की तरफ उसकी भक्ति को स्टार्ट किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, तो जिसने लेटर लिखा है उसका फेथ ना टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया सोचा, आंसर द लेटर, उसने सोचा कि अब मैं इस लेटर को आंसर करूँगा, बट वैन ही ओपन इट वॉज एन एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, मतलब कि जब उसने देखा कि क्या लिखा है भाई इसमें, तो उसने देखा कि इसमें कोई लालच नहीं लिखी या फिर कोई मजाक नहीं लिखा, वो तो असल में उसकी दुख प्रकट करना चाहता है गॉड के सामने। बट स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, फिर उसने क्या शुरू कर दिया, उसका रिजोल्यूशन,
ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने क्या सोचा कि भाई अब हम मनी कलेक्ट करेंगे इस इंसान के लिए। एम्प्लॉयज से मनी लिए हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग, वो भी तैयार हो गए फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि चैरिटी की तरफ जा रहा है। पर उस टाइम 100 पीसोस बहुत ज़्यादा होते थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए इम्पॉसिबल था टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस को एक साथ जमा करने। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब 70 कह रहा है, यहाँ पर नहीं बताया पर आगे बताया हुआ है। 70 ही रख पाया। ही पुट द मनी इन एनवलप में उसने पैसे रखे, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को एड्रेस कर दिया, मतलब भेज दिया। एंड विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ वर्ड, सिंगल वर्ड है सिग्नेचर कोड, उसने पैसे डाले और फिर एक लेटर डाल दिया, उसमें गोड के सिग्नेचर कर दिए। अब क्वेश्चन आते हैं, वट डिड लेंचो हैव फेथ इन, वट डिड ही डू, किसके अंदर फेथ था, गॉड के अंदर फेथ था, और उसने क्या किया, लेटर लिखा गॉड को। हु रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर। वट डिड पोस्ट मास्टर डू देन, उसने पैसे इकट्ठा किए लेंचो के लिए, ठीक है, और 70 पेसोस इकट्ठे कर लिए, पीसोज है वैसे ये। द फॉलोइंग संडे, अगले ही संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, मतलब कि वो पहले आ गया थोड़ा सा उस छुट्टी लेके, टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, पोस्ट ऑफिस में आया कि क्या मेरे लिए एक लेटर आया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन खुद था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वो पोस्टमैन जिसने वो पढ़ा था सबसे पहले, उसने उस मेल बॉक्स से निकाला था, उसने खुद उसे दिया, और जो पोस्ट मास्टर था वो देख रहा था उसके ऑफिस से। एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डेड लुकिंग ऑन फ्रॉम द ऑफिस, कंटेनमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन देखना चाहता था वो लेंचो की, कि वो कितना खुश होता है। लेंचो शोड नोट द स्लाइटनेस सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, लेंचो ने क्या किया, जब उसने मनी देखा तो उसको ये सरप्राइज नहीं हुआ कि हाँ भाई गॉड ने मेरे लिए भेज दिया, उसने सिंपली इसको ऑफर नहीं। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वो उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने काउंट किया मनी को तो वो गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया, When he counted the money, मनी जब काउंट किया, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते, अगर मैंने 100 पीसों मांगे हैं या फिर 1000 भी मांगे होते तो 1000 ही देते। नॉर कुड ही गिव डिनाइड लेंचो बट ही हैड रिक्वेस्ट, उसने सोचा कि भाई वो अपने भक्तों को तो मना नहीं करेगा, मतलब जितने मांगे उतने ही देगा। इमीडिएटली तभी की तभी लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क पेपर और इंक, उसने लेंचो विंडो के पास गया, मतलब कि जहाँ पर वो पेपर और इंक देते हैं, और द पब्लिक राइटिंग टेबल, फिर पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसने राइट करना शुरू किया विद मच फ्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब मच फ्रिंकलिंग मतलब बहुत तेज़ी से लिखना होता है, जैसे पेपर रह जाता है और लेने आते हैं तो आप बहुत तेज़ी से लिखने लग जाते हो ना, तो उसमें आपकी एल्बो बहुत ज़्यादा हिलती है, तो उसी को कहते हैं व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। caused by the effort he had to make the express his ideas, वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना चाहता था उस लेटर में। वैन ही फिनिश, जब उसने फिनिश किया, ही वेंट टू विंडो टू बाय अ स्टैम्प, वो फिर विंडो की तरफ गया और उसने एक स्टैम्प बाय की, विच ही लिक्ड एंड देन एफिस्ड द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसने फटाक से मतलब बहुत जल्दी से उसने ये सारे काम निपटाए और फिर पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। द मोमेंट द लेटर फेल into the mailbox, the postmaster went to open it, जब लेंचो चला गया और जब वो फेल हुआ तब वो आया पोस्ट मास्टर की, भाई क्या लिख के गया है वो गॉड को दोबारा, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीस और रीच मी, क्या गॉड, उसने क्या कहा कि गॉड मैंने जितने पैसे मांगे थे उसमें तो मुझे 70 पीस ही मिले, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए भी भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, क्या कहा कि मेल से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, बंच ऑफ क्रुक्स मतलब बीच में ही खा गए लेंचो। अब देखो जिन्होंने उसके लिए पैसे खर्च किए उसको क्या लगा कि ये बीच में खा गए, वे गॉड ने मेरे लिए भेजे तो ये बीच में खा गए। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, नो। वट डिड मेक हिम एंग्री, when he counted the money he found that there is only 70 peso,
God cannot make him mistake. That means for him that the employees steal the money of him. Okay, the chapter end. Thinking about the text आप खुद सॉल्व करें, बहुत ईजी तरीके से. अगर कोई डाउट है तो